अय्यूब उसका 36वां बाब। फिर अलेहू ने ये भी कहा, मुझे जरा इजाजत दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फी अल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ हैं इल्म में कामिल हैं। देख, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फहम की कुव्वत में गालिब है। वो शरीरों की जिंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक अता करता है। वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। और वो सरफराज होते हैं, और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधे, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करे, तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन हैं, गजब को रख छोड़ते हैं। जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। वो जुवानी में मरते हैं और उनकी जिंदगी लूतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है। बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता है, और जो कुछ तेरे दस्तरख्वान पर चुना जाता है वो चिकनाई से पुर होता। पर तू तो शरीरों के मुकदमे की तायद करता है, इसलिए अदल और इंसाफ तुझ पर काबिज हैं। खबरदार, तेरा कहर तुझ से तकफीर ना कराए और फिदिये की फरावानी तुझे गुमराह ना करे। क्या तेरा रोना या तेरी कुव्वत और तवानाई इस बात के लिए काफी है कि तू दुख में ना पड़े? उस रात की ख्वाहिश ना कर जिसमें कौमें अपने मस्कनों से उठा ली जाती हैं। होशियार रह, बदी की तरफ रागब ना हो, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि इसी को चुना है। देख, खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। कौन सा उस्ताद उसकी मानत है? किसने उसे उसका रास्ता बताया? या कौन कह सकता है कि तूने नाराजगी की है? उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उससे दूर से देखता है। देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के बखारात से मींह की सूरत में टपकते हैं, जिनको ये फ्लाक उंडेलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाना की गर्जों को समझ सकता है? देख, वो अपने नूर को अपने चुगिर्द फैलाता है और समुंदर की तह को ढांकता है, क्योंकि इन्हीं से वो कौमों का इंसाफ करता है और खुराक इफरात से अता फरमाता है। वो बिजली को अपनी हाथों में लेकर उसे हुक्म देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी को खबर देती है। छुपाए भी तूफान की आमद बताते हैं। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।